पृथ्वी को जल पर रखा और चक्र संतान करके और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब चक्र सुदर्शन से हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल पर रख दिया, उसके बाद देवताओं ने फूलों की बारिश की है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। इधर हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरा भाई मारा गया है। वैरी विष्णु ने वेश बदल करके मेरे भाई को मार दिया है। तो हिरण्याकश्यप लड़ने के लिए निकल पड़ा। जब लड़ने के लिए निकला तो दिति ने रोका। दिति ने कहा, उसकी मां ने कहा, कहां जा रहे हो? जवाब दिया कि मेरे भैया को मार दिया है मेरे बैरी विष्णु ने, मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आज दिति ने कहा, लाला तुम मति बौरा गई है, तुम्हारी मति मारी गई है। अरे मैं एक पुत्र का शोक सहन नहीं कर पा रही हूं और तुम फिर से लड़ने जाने लगे। अरे सामने वाले की ताकत का अंदाजा तुम्हें है कि नहीं है? तुम क्या हो और वो क्या है ये तो देखो। और तुम अपने भैया की तरह ऐसे ही पड़े रहोगे तो फिर क्या होगा? फिर कहा हिरण्याकश्यप ने, तो फिर उपाय बताओ मां, मैं क्या करूं? क्योंकि भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू खौल उठता है। कितना भी बैरी भैया हो, भैया पर यदि कष्ट है तो वो भैया वही है जो साथ खड़ा रहे। वो भैया नहीं कि भैया पर परेशानी आई तो सबसे पहले भैया जो है मकान खरीदने वाला बने, जमीन खरीदने वाला, तू बेचेगा ला मैं खरीद लूं। अरे मदद करनी है तो ऐसे करो, उसका भैया का कुछ बिगड़ ना पाए। तो कहा कि मेरा भाई मारा गया है, दर्द मुझे हुआ है, इसलिए मैं क्या करूं, बोलो तुम ही बताओ। तो दिति मैया ने कहा, हिरण्याकश्यप की मां ने कहा, बेटा एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। क्योंकि कहा जाता है कि इन मानवों पर विजय पाने की, इन मानवों पर विजय पाने की साधारण एक समस्या है। मानवों पर विजय पाने की और देवताओं पर विजय पाने की, देवताओं पर विजय पाने की केवल हथियार तपस्या है। देवताओं पर विजय पाने की केवल हथियार तपस्या है। दिति ने कहा, लला हिरण्याकश्यप, अरे मरे मत जाओ, जा रहे हो ऐसे रुको, बात सुनो हमारी। अरे इन मानवों पर विजय पाना तो केवल छोटी सी समस्या है लेकिन देवताओं पर विजय पाना केवल एक ही हथियार है, एक ही उपाय है, वो है तपस्या। तपस्या करो, शक्ति प्राप्त करो, बल प्राप्त करो, तब काऊ से लड़ो। और ऐसे ही भिड़ जाओगे काऊ से, पिट पिटा के घरे आ जाओ, क्या फायदा, बेइज्जती होगी। अरे कम से कम लड़ने लायक तो बनो। सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा भाई यही सोचकर चला गया हिरण्याक्ष कि मैंने तो सबको हराया है, मेरी भुजाओं में बड़ी ताकत है। सबको एक समान नहीं समझना चाहिए, सब धान 27 शेर नहीं होते। अब तो हिरण्याकश्यप ने कहा, मां तो हम तप करें तो किसका करें, जब जिन पर तुम्हारा मन आ जाए, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, अर्थात ईश्वर एक ही है, रूप अनेक है, यथा नामे तथा गुणे। तो जो आपका मन करे उनका भजन करो। तो कहीं कहीं लेख आता है कि हिरण्याकश्यप ने भगवान भोलेनाथ का तप किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में लेख है कि
ब्रह्मा जी का तप किया है हिरण्याकश्यप ने। अब हिरण्याकश्यप ने जब तप किया ब्रह्मा जी का, एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगा, वायु पीकर रहने लगा, पत्ते खाए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। अब तो हिरण्याकश्यप ने एक समाधि सी लगा ली, और ऐसी समाधि लगाई कि उनका पूरा शरीर जो है मिट्टी का होने लगा है, मिट्टी का होने लगा है। कीट पतंगा चींटी इत्यादि सबने मिलकर के उसके शरीर में सुराख किए और घर बना लिया। इतना मिट्टी का ढेर सा हो गया, ऐसा तप किया। वो जो तप किया है, तब ब्रह्मा जी का सिंहासन डगमगाने लगा। वो जो डगमगाने लगा, ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा हिरण्याकश्यप आंखें खोलो, तुम जिनका भजन कर रहे हो वो तुम्हारे सामने है, आंखें खोलो। लेकिन हिरण्याकश्यप ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि जिसके हृदय में मेरी छवि है, उस छवि को हटाऊंगा तो इसका ध्यान भंग होगा। अब ये कथा सिखाती है कि भगवान की जो मूर्ति हैं, तस्वीर हैं, भगवान के जो मंदिर बने हैं, उनमें भगवान वसते हैं या नहीं वसते हैं, ये तुम्हारे मनन पर, चिंतन पर, ध्यान पर ये बात आती है। केवल मूर्ति सामने रखने से क्या होता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो ये साधन है, मूर्ति सामने रख लो तो ध्यान केंद्रित होगा। जैसे हम सिंपली जा रहे हैं कहीं से, कोई मूर्ति नहीं रखी भगवान की, तो हम सिंपल से निकल जाएंगे, जबकि भगवान कण-कण में विराजमान है। हमको पता है कि ईश्वर कण-कण में है, पूरे संसार में विराजमान है, कण-कण में। लेकिन भगवान की जब प्रतिमा सामने पड़ जाएगी तो अपने आप हमारा शीश झुक जाएगा, प्रणाम करने लगेंगे, शीश झुक जाएगा। और प्रतिमा ना पड़ी तो ऐसे सीधे निकलते चले जाएंगे। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए ये साधन है। और जब हमारा साधन बन जाता है, हमारा ध्यान लग जाता है, तो भगवान तो कण-कण में विराजमान में है, मूर्ति में भी है, तुम में भी है, पशु पक्षियों में, जीव जंतु सब में है। तो आज ब्रह्मा जी ने जो छवि अपनी चुरा ली है हिरण्याकश्यप के हृदय से, तब हिरण्याकश्यप सचेत होकर के उठा है। और जैसे उठा, ब्रह्मा जी को सामने पाया हिरण्याकश्यप ने, और हाथ जोड़ करके हिरण्याकश्यप ने कहा, हे प्रभु, आप बड़े दिन लगा लेते हो, बड़ी परीक्षा लेते हो, बड़ी प्रतीक्षा कराते हो, आपने अब आकर हमें दर्शन दिए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्याकश्यप ये देखो पीछे, जो मुड़ के देखो, पहाड़ से जल रहे हैं ना, देख रहे हो आप? जवाब दिए, ये तो पहाड़ी हैं। पहाड़ से क्या? जवाब दिए, पहाड़ नहीं है, ये तुम्हारे पाप हैं। और जैसे ही पाप नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं, तुम्हें तुम्हारे पुण्यों का फल मिलने लगता है। और पुण्य से ही तो पाप कटते हैं। तो जैसे पाप खत्म हुए, मैंने तुम्हें दर्शन दिया, देर नहीं की है। अच्छा, ये समझने वाली बात ये है, हम और आप जो हैं ये सोचते हैं कि थोड़े से धूप बत्ती लगाए, पूजा पाठ किया, हाथ जोड़ लिए तो भजन हो गया, भगवान को मना लिया आपने, पूजा कर ली। ये क्या है? हमारी शारीरिक पूजा है, शरीर से की हुई पूजा। और शरीर से की हुई पूजा में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की चीज भगवान को हम अर्पण कर देते हैं। बाद में कहते हैं, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसमें भी घमंड करो, हमने पूजा कर ली है। पूजा क्या है? हमारी साधना है, अर्थात हमारा मन भगवान के चरण में लगना चाहिए, ध्यान भगवान के चरण में होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कर से कर में करो विधि नाना, और ध्यान धरो यहाँ कृपा निधाना। कर से कर में कर से कर में करहो विधि नाना, ध्यान धरो यहाँ कृपा निधाना। कर से
कि इन्हें हाथों से शरीर से आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान भगवान के चरण में हो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। साथ ही साथ आज हिरण्याकश्यप ने जब भगवान की चरण वंदना की है, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान मांगो, क्या चाहते हो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि वाकई में प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम जो चाहते हैं वो हमारी पूरी हो जाए तो आपकी तपस्या करने का हमें पूरी तरह से फल मिल जाएगा। क्या चाहते हैं आप? जवाब दिया ज्यादा नहीं कि बाहर न मरूं भीतर न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं। हरि बोल हरि। कि बाहर न मरूं भीतर न मरूं और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस। हिरण्याकश्यप ने कहा ना 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 बस नहीं, और तो सुनो।